नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में स्पंदना पाठ्य पुस्तक का पाठ 13 महाराज सूरजमल विजयते पढ़ेंगे। इस पाठ में महाराज सूरजमल की जीवनी और महाराज सूरजमल के द्वारा देश के लिए दिए गए योगदान का वर्णन किया गया है। अस्याम राजस्थान भूमो उत्पादने न्यूनाधिकं भवतु नाम परंतु वीरोत्पादने अत्र कदापि न्यूनता न आसीत्। इस राजस्थान धरा पर अन्न के उत्पादन में कमोवेशी हो सकती है। न्यूनाधिकम यानी कि कमी आ सकती है। न्यूनाधिकम का अर्थ होता है कमी आ सकती है। परंतु वीरो उत्पादने अत्र कदापि न्यूनता न आसीत्। परंतु वीरों के उत्पादन में यहाँ कभी भी कमी नहीं रही है। अतएव वीर प्रसवनी भूरिये उच्यते इतिहास विद्वी कविश्च भी। इसलिए इतिहासकारों और कवियों के द्वारा ये भूमि वीर प्रसवनी कही जाती है। यथा अत्रय महाराणा प्रतापस्य यशोगानं सर्वत्र श्रूयते तथैव भरतपुरस्य महाराज सूरजमल अपि अभारतम अतीव प्रसिद्धो अस्ति। जैसे यहाँ के महाराणा प्रताप का यशोगान सब जगह सुना जाता है, यानी सभी जगह पर विख्यात है, वैसे ही भरतपुर के महाराज सूरजमल पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। अस्मिन् पाठे तस्यैव अम्लं जीवन चरितम अति संक्षेपणे प्रस्तुत्यते। इस पाठ में उन्हीं के निर्मल जीवन चरित्र को अति संक्षेप में बहुत ही ज़्यादा छोटे रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, बताया जा रहा है। महाराज सूरजमलस्य जन्म वसंत पंचम्यां 13 फरवरी दिने 1707 तमे ईस्वी वर्षे अभवत्। महाराज सूरजमल का जन्म बसंत पंचमी 13 फरवरी के दिन 1707 ईस्वी वर्ष में हुआ। यहाँ तमे ईस्वी वर्ष का अर्थ है ईस्वी वर्ष में और अभवत का अर्थ है हुआ। सा ही महाराजस्य वदनसिंहस्य ज्येष्ठ पुत्र तस्य उत्तराधिकारी च आसीत्। वही महाराज वदन सिंह का ज्येष्ठ पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। सा का अर्थ होता है वह और ही का अर्थ ही, तो वही। और तस्य उत्तराधिकारी का संधि विच्छेद करेंगे तो तस्य प्लस उत्तराधिकारी, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा तस्य प्लस उत्तराधिकारी। च आसीत्, च प्लस आसीत्, च यानी और आसीत् यानी था। तो कह रहे स ही महाराज वदन सिंह से ज्येष्ठ पुत्र तस्य उत्तराधिकारी च आसीत्। वही महाराज वदन सिंह का ज्येष्ठ पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। सूरजमलस्य अपरम एकम नाम सुजान सिंह आसीत्। सूरजमल का दूसरा एक नाम सुजान सिंह था। अपरम का अर्थ होता है दूसरा, अपरम का अर्थ है दूसरा। अष्टादश शताब्दस्य भारतेषु नायकेषु अन्यतम आसीत् सूरजमलस्य। 18वीं शताब्दी के भारत के नायकों में से एक सूरजमल था। तस्य जनि तदा अभूत् यदा भारत देशस्य राजनीति अत्यंतम दोलायमाना आसीत्। उसका जन्म तब हुआ जब भारत देश की राजनीति अस्थिर थी। तस्य का अर्थ है उसका और जनी यानी जन्म, तदा यानी तब, अभूत यानी हुआ, अत्यंतम यानी बहुत, दोलायमानी यानी अस्थिर। अस्थिर कह रहे हैं कि उसका जन्म तब हुआ जब भारत देश की राजनीति अस्थिर थी। भारतम च विद्वषक शक्ति नाम बाहुपाशे सर्वथा निबद्धम आसीत्। और भारत विद्वषक शक्तियों के भुजापाश में पूरी तरह बंधा हुआ था। यहाँ पर च यानी और, विद्वषक यानी भयंकर, यहाँ बहुत ज़्यादा विद्वषक हानिकारक, शक्ति नाम शक्तियों के बाहुपाशे भुजापाश में, निबद्धम यानी बंधा हुआ, आसित यानी था। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इत्यादि भ्याम पापीभ्याम उत्तर भारते महतां प्रमाणेन नर्मदा गौवधाश्च क्रियन्ते स्म। नादिर शाह
अहमद शाह अब्दाली इन पापियों के द्वारा उत्तर भारत में महान प्रभाव से नरवध और गौवध किए जा रहे थे। यानी जो नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली नाम के व्यक्ति थे, इन दोनों पापियों के द्वारा जो भारत में बहुत ज़्यादा लोगों को मारा जा रहा था और बहुत ज़्यादा गायों का वध किया जा रहा था। बहुत ज़्यादा संख्या में इनके द्वारा लोगों को मारा गया और गायों को नष्ट किया गया। भारतम लुंठितुम आगच्छत बाह्य आक्रमणकारिणी निरोधुम न को अपि शासक सज्ज आसीत। भारत को लूटने के लिए आए बाह्य आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई भी शासक तैयार नहीं था। भारतम यानी भारत को, लुंठितुम यानी लूटने के लिए, आगच्छत यानी आए, बाह्य आक्रमणकारिण बाह्य आक्रमणकारी, निरोधुम यानी रोकने के लिए, सज्ज यानी तैयार। तो इसमें बताया गया कि भारत को लूटने के लिए जो बाहर से आक्रमणकारी आए थे, उन आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई भी शासक तैयार नहीं था। मल्लेषु मल्ल सूरजमल शरीर सौष्ठवस्य सौंदर्यस्य सरलताया चारित्रिक दृढ़ताया धार्मिकताया वीरताया करुणाया त्यागस्य बलिदानस्य शरणागत रक्षणस्य प्रजावात्सल्यस्य राष्ट्रवादस्य सर्वपंथ समादरस्य च साक्षात प्रतिमूर्ति आसीत। मल्लों में सूरजमल शारीरिक गठन, शरीर सौष्ठवस्य का अर्थ है शारीरिक गठन, सौंदर्य यानी सुंदरता और सरलताया यानी सरलता, चारित्रिक दृढ़ता यानी चरित्र की दृढ़ता, धार्मिकताया यानी धार्मिक भावना, वीरताया यानी वीरता, करुणाया यानी करुणा, त्यागस्य यानी त्याग, बलिदानस्य बलिदान और शरणागत रक्षणाय शरणागत की रक्षा। हाँ, प्रजावात्सल्य प्रजावात्सल्य, राष्ट्रवादस्य राष्ट्रवाद, सर्वपंथ समादराय सर्व पंथों सर्व संप्रदायों में समान भाव की। तो इसमें बताया गया कि सूरजमल, मल्लेश में मल सूरजमल शारीरिक गठन, सुंदरता, सरलता, चरित्र की दृढ़ता, धार्मिक भावना, वीरता, करुणा, त्याग, बलिदान, शरणागत रक्षक, प्रजावत्सल, राष्ट्रवाद और सर्व संप्रदायों में समान भाव की साक्षात प्रतिमूर्ति था। सर्वपंथ संप्रदाय की साक्षात प्रतिमूर्ति था। सूरजमल स्वकालखंडस्य अत्यंतम दुदुर्ष अतिशयन तेजस्वी नितांतम नीति निपुणम अद्वितीय योद्धा आसीत। सूरजमल अपने समय का अत्यंत अनतिक्रमणीय, अत्यधिक तेजस्वी, पूर्णतः नीति में निपुण और अद्वितीय वीर योद्धा था। यहाँ पर स्वकालखंडस्य का अर्थ है अपने समय का, अत्यंतम यानी अत्यंत यानी अधिक, दुदुर्ष का अर्थ है अनतिक्रमणीय, दुदुर्ष का अर्थ है अनतिक्रमणीय, जिसे आसानी से दबाया या हराया नहीं जा सकता। अतिशयन यानी अत्यधिक, अतिक्रमणीय अत्यधिक, तेजस्वी नहीं यानी तेजस्वी, नितांत यानी नितांत, पूर्णतः, नितांत का अर्थ है पूर्णतः, नीति निपुणम नीति निपुण, अद्वितीय का अर्थ अद्वितीय। तो कहा गया है कि सूरजमल अपने समय का अत्यंत, जिसे हराया ना जा सके, अत्यंत अनतिक्रमणीय, अति तेजस्वी, नितांत नीति निपुण और अद्वितीय वीर योद्धा था। तेन प्रयास सप्तसु महत युद्धेषु विजयश्री चुचुम्बिता। तेन प्रायश सप्तसु महत युद्धेषु विजयश्री चुम्बिता। उसने प्राय 7 महायुद्धों में विजयश्री को ही प्राप्त किया था। यहाँ तेन यानी उसने, प्राय यानी प्राय, सप्त यानी 7, महत युद्धेषु बड़े युद्धों में, विजयश्री यानी ही विजय को, चुम्बिता यानी प्राप्त किया था, हासिल किया था। कवि सुदन स्वकीय सुजान चरितम इति काव्ये तेषां सप्त युद्धानां रोमांचक सजीवम च वर्णनम अकरोत्। कवि सुदन ने अपने
सुजान सिंह चरितम इस काव्य में उनके 7 युद्धों का रोमांचक और सजीव वर्णन किया है। रणांगणे पाणि युगलेन खड्गम चलायन्तं तं वीक्ष्य तस्योऽपि विस्मिता जायन्ते स्म। रण आंगणे यानी रणभूमि में रणांगणे पाणि युगलेन खड्गम चालयन्तं तं वीक्ष्य तस्योऽपि विस्मिता जायन्ते स्म। रण क्षेत्र में या युद्ध क्षेत्र में दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए को देखकर उसके शत्रु भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। रण आंगने का अर्थ है रण क्षेत्र में, पाणि युगलेन दोनों हाथों से, खड्ग तलवार, चलायन्तम यानी चलाते हुए, वीक्ष्य यानी देखकर, तस्योऽपि उसके भी, विस्मिता विस्मित, जायन्ते जाते हैं, इसमें यानी थे। तो रण क्षेत्र में दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए देखकर उसके शत्रु भी विस्मित हो जाते हैं। युद्धरतस्य मल्लस्य अस्य शौर्यं वर्णनं कुर्वन् प्रसिद्ध कविवर सूर्यमल मिश्रण वंशभास्कर ग्रंथे डिंगल भाषायां लिखति। युद्ध में रत इस योद्धा के शौर्य का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण वंशभास्कर ग्रंथ में डिंगल भाषा में लिखते हैं। युद्ध रतस्य का अर्थ है युद्ध में रत यानी लगातार युद्ध करते हुए। मलस्य यानी सूरजमल के लिए कहा गया है। शौर्यम शौर्य का वर्णन करते हुए कविवर कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपने वंशभास्कर ग्रंथ में डिंगल भाषा में लिखा है, डिंगल भाषा में कहा है। सहो भले ही जटनी जय अरिष्ट अरिष्ट जीही जाठर रविमल हुवन आमेरन को इष्ट। अस्य पदस्य हिंदी छाया किश्चितम इत्यर्थम। उसका हिंदी अर्थ है नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ की प्रसव पीड़ की जाटनी ने बेकार में जो प्रसव की पीड़ा को सहन नहीं किया। जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर, और उसके गर्भ से जो है सूरजमल जैसा वीर पुरुष पैदा हुआ, उसने वीर पुरुष को जन्म दिया। यहाँ पर ये सूरजमल की विशेषताओं को देखते हुए उनकी तारीफ को करते हुए ये डिंगल भाषा में लिखा गया है कि नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीड़ की। जो इसकी ये जाति के जाट थे, इस कारण से इनकी माँ को जाटनी कहकर के संबोधित किया है और कहा है कि इनकी माँ ने इनको जन्म देकर के बेकार में प्रसव की पीड़ा को सहन नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने अपने गर्भ से सूरजमल जैसे वीर योद्धा को जन्म दिया है। महाराणा प्रतापस्य छत्रपति शिवाजी महाराजस्य च अनन्तरं महाराज सूरजमल एव स वीर य उत्साह साहस चातुरी दृढ़ता आदि बलेन मुगल साम्राज्यस्य उपरि प्रत्यक्षम प्रहारम अकरोत्। महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज के बाद महाराज सूरजमल वह वीर था जिसने उत्साह साहस चतुराई और दृढ़ता आदि के बल से मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष प्रहार किया था। यहाँ पर जो है महाराज सूरजमल की विशेषता का वर्णन करते हुए, उनकी तारीफ करते हुए, प्रशंसा करते हुए कहा गया कि महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में सूरजमल वह वीर था जिसने उत्साह साहस चतुराई और दृढ़ता आदि के बल से मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष प्रहार किया था। यहाँ पर उत्साह का अर्थ उत्साह, चातुर्य यानी चतुराई, दृढ़ता यानी दृढ़ता, ऊपरी यानी ऊपर, प्रत्यक्षम यानी प्रत्यक्ष, प्रहारम यानी प्रहार, अकरोत यानी किया, तत्समक्षम उसके सामने, तत्समक्षम मुगलानाम अहंकारस्य नेकवारम पराजय अभवत्। उसके सामने मुगलों के अहंकार की अनेक बार पराजय हुई। यहाँ पर तत् का मतलब है उनके, समक्षम यानी सामने, मुगलाना में यानी मुगलों की, अहंकार से यानी अहंकार की, घमंड की, पराजय में यानी पराजय, नेक बारम यानी अनेक बार, बहुत बार,
मीर बख्शी सलावत खान सदृश्य शासको अपि तेन सह संधि करोति। मीर बख्शी सलावत खान के समान शासक भी उनके साथ संधि करता है। यहाँ पर ये मीर बख्शी सलावत खान नाम है, सदृश्य यानी समान शासकों से संधि करता है। यद अद्यारंभ अहम पीपल वृक्ष छेदनम गौहननम मंदिर आदि ध्वस्तनम च नैव करिष्यामि, कि आज से मैं पीपल के पेड़ों को काटने, गाय को मारने और मंदिरों को नष्ट करने का काम नहीं करूँगा। वह सूरजमल के साथ में संधि करता है और संधि करने के बाद में कहता है कि अद्य यानी कि यद्य का अर्थ है यहाँ पर कि अध्यारंभ आज से ही अहम मैं पीपल वृक्षम पीपल के पेड़ छेदनम यानी काटने का, गौहननम गाय को मारने का, मंदिर आदि ध्वस्तनम मंदिर आदि को नष्ट करने का काम नहीं करूँगा। इदम सूरजमलस्य प्रभावशीलताया एकम निदर्शनम, यह सूरजमल की प्रभावशीलता का एक उदाहरण है। ईदम यानी यह और प्रभावशीलता यानी प्रभावशीलता का, ये सूरजमल के प्रभाव का एक उदाहरण है। निदर्शन का अर्थ है उदाहरण है। तदान्त्यम न को अपि भारतीय शासक मल्लेन तुल्य दृश्यते, उस समय का कोई भी भारतीय शासक उस योद्धा के समान नहीं दिखाई देता है। तदंतरम का अर्थ है कि उस समय का कोई भी भारतीय शासक सूरजमल के समान दिखाई नहीं देता है। तदांतिम तब अंत में, ना यानी नहीं, को अपि यानी कोई भी, भारतीय शासक यानी भारतीय शासक सूरजमल के समान दिखाई नहीं देता है। अष्टादश शताब्दस्य प्रायश सर्वे अपि इतिहासज्ञा वृत्तांत लेखकाश्च तम मुक्तकंठम प्रशंसित। 18वीं शताब्दी के प्राय सभी इतिहासकार और वृत्तांत लेखक मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। अष्टादश यानी 18वीं, शताब्दस्य यानी शताब्दी के, प्रायश यानी प्राय, सर्वे यानी सभी, इतिहासज्ञ यानी इतिहासकार, वृत्तांत लेखक वृत्तांत को लिखने वाले, मुक्तकंठम मुक्त कंठ से, खुले कंठ से प्रशंसा करते हैं। जाट जातो सूरजमल तदैव स्थानं धत्ते यत् खलु स्थानं विदेशेषु प्लेटो नेपोलियन लूथर इत्यादीनाम अस्ति। जाट जाति में सूरजमल ने वही स्थान बनाया जो स्थान निश्चित ही विदेशियों में प्लेटो, नेपोलियन, लूथर इत्यादि का है। यहाँ पर जाट जातों का अर्थ जाट जाति, तदैव यानी उसी प्रकार, उसी तरह, धत्ते यानी स्थान प्राप्त किया है, यत खलु निश्चित ही, यत यानी कि, खलु यानी निश्चित, स्थानम यानी स्थान, विदेशी येषु विदेशियों में, नेपोलियन, लूथर ये नाम है, इत्यादि नाम अस्ति आदि हैं। कह रहे हैं कि जाट जाति में सूरजमल ने वही स्थान बनाया जो स्थान निश्चित ही विदेशियों में प्लेटो, नेपोलियन, लूथर इत्यादि का है। कश्चिद एक लेखक अस्तु तम जाट प्लेटो इति विरुद्धेन विभूषिता वानेव, कोई एक लेखक ने तो उसको जाट प्लेटो की विरुद्ध से विभूषित किया है। कह रहे कश्चित यानी कोई, कश्चित एक का अर्थ है कोई एक, लेखक ने तो तम यानी उसको जाट प्लेटो की विरुद्ध से विभूषित किया है, जाट प्लेटो की उपाधि से विभूषित किया है। हिंदू इतिहासज्ञ तम 18वीं शताब्दी से कनिष्क इति मुस्लिमाश्च तम अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश इति घोषितवंत। अब कहा गया है इसमें कि हिंदू इतिहासकारों ने उसको 18वीं शताब्दी का कनिष्क, मुसलमानों ने उसको अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश ऐसा घोषित किया है। इसमें कहा गया है कि जो है 18वीं शताब्दी में जो हिंदू इतिहासक
गए हिंदू इतिहासकार हैं उन्होंने उसको 18वीं शताब्दी का कनिष्क, मुसलमानों ने उसे अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश ऐसा कह करके घोषित किया है, ऐसी उसको उपाधि दी है, या हिंदू नरेश ऐसा उसको नाम दिया है। औपचारिक शिक्षा रहितो अपि सूरजमल वस्तुतः समकालीनेषु वीरेषु भीम, नीतिज्ञेषु कृष्ण, अर्थशास्त्रज्ञेषु कौटिल्य आसीत् इति मन्यते। औपचारिक शिक्षा से रहित भी सूरजमल वास्तव में समकालीन वीरों में भीम और नीतिज्ञों में कृष्ण, अर्थशास्त्रियों में कौटिल्य था ऐसा माना जाता है। इति मन्यते ऐसा माना जाता है। सैयद गुलाम अली नकवी स्वीये इमादुत सादात इत्याख्ये ग्रंथे लिखति यत् राजनीते राजस्वस्य नागरिक न्यायस्य च प्रबंध नैपुण्य आसफ चा बहादुर निजाम विहाय हिंदुस्ताने तत्समये नेको अपि कश्चित् तत्तुल्य आसीत्। औपचारिक शिक्षा से रहित भी सूरजमल वास्तव में समकालीन वीरों में भीम और नीतिज्ञों में कृष्ण, अर्थशास्त्रियों में कौटिल्य था ऐसा माना जाता है। सैयद गुलाम अली नकवी अपने इमादुत सादात नाम के ग्रंथ में लिखता है कि राजनीति का, राजस्व का, नागरिक न्याय का और प्रबंध की निपुणता में आसफ जहाँ बहादुर निजाम के अलावा हिंदुस्तान में उस समय का कोई भी उसके समान में नहीं था, एक भी शासक उसके समान नहीं था, उसके जैसा नहीं था। इला न देणी आपणी इति मात्र शिक्षा पालयन् धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रिय न विद्यते इति गीतोपदेश च परिपालयन् राष्ट्रधर्म रक्षणाय प्राणान् पणिकृत्य अपि युद्धमान 25 डिसेम्बर 1763 ईस्वी इति दिवसे रणे चा अभिमुखे हतः। प्रताप इव शिवाजी इव बंदा बैरागी इव गुरु गोविंद सिंह इव च सूरजमलस्य परम प्रभाव अद्यापि इतिहासे गुंजित इव। इला न देनी आपने का अर्थ है अपनी मातृभूमि नहीं देनी चाहिए, अपनी मातृभूमि नहीं देनी चाहिए। मातृ शिक्षा का अर्थ है मातृ शिक्षा। इला का अर्थ है मातृभूमि। श्रेय यानी कल्याणकारी। प्राणान पणिकृत्य प्राणों की बाजी। युद्धमान युद्धरत। अभिमुखे सम्मुख सामने। अभिमुखे सम्मुख सामने। वैरागी यानी सन्यासी। पणिकृत्य बाजी लगाकर। पणिकृत्य का अर्थ है बाजी लगाकर। इला न देणी आपणी इति मात्र शिक्षाया पालयन् धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अपनी मातृभूमि नहीं देनी चाहिए, इस माँ की शिक्षा का पालन करते हुए धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए ये और कुछ नहीं है। इस गीता के उपदेश का पालन करते हुए राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाकर भी युद्धरत 25 दिसंबर 1763 ईस्वी के दिन युद्ध में सामना करते हुए मारा गया। प्रताप इव शिवाजी इव बंदा बैरागी इव गुरु गोविंद सिंह इव च महाराजस्य सूरजमलस्य परम प्रभाव अद्यापि इतिहासे गुंजित इव। कह रहे हैं प्रताप के समान, शिवाजी के समान, बंदा बैरागी के समान, गुरु गोविंद सिंह के समान महाराज सूरजमल का परम प्रभाव आज भी इतिहास में गुंजित होता है। उन्हीं के समान इनका प्रभाव भी हमारे इतिहास में आज भी हमें सुनाई देता है, गुंजित होता है।